बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के बारे में क्या फरमाया और अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या फरमाया कुरान पाक में। ये दोनों आपको बताऊंगा कि दुआ तकदीर को कैसे बदल सकती है। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आबिद राजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि डेली आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान इलाही है, हर एक वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है इसे मिटा देता है और जो चाहता है बरकरार रखता है। इसके पास असल किताब लोहे महफूज है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को दुआ ही रोक या बदल सकती है और नेकी उम्र में इजाफा करती है। निसाई की हदीस है। एक बार हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए रो रो कर दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह, अगर आपने मुझ पर कोई बदबख्ती लिख दी तो इसे मिटा दीजिए और अगर कोई खुशी बख्ती लिख दी तो इसे बरकरार रखिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं मिटा देते हैं और जैसे चाहते हैं बहाल रखते हैं। उम्मुल किताब लोहे महफूज आपके पास है, इसलिए बदबख्ती को सआदत से और गुनाह को नेकी से बदल दीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये किताब का हवाला नीचे मौजूद है, सहाबी का नाम भी मौजूद है जिनसे ये रवायत मौजूद है। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपने दुआ पे ज़ोर देना है। अल्लाह ताला से हर टाइम मांगा करें और जब भी सोने के बाद आपकी आंख खुलती है तो एकदम अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत तलब किया करें। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे ज़रूर शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।